साथियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी लेखन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अभ्यास सागर के लेसन नंबर 5 में आपको कहानी लेखन दिया हुआ है। तो उस कहानी लेखन के अंतर्गत आपको कहानी लेखन के बारे में कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मन को रमाती है और हम सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। चाव मतलब शौक। दादा और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। आकार की दृष्टि से ये कहानियाँ दोनों तरह की हैं। कुछ कहानियाँ लंबी हैं, जबकि कुछ कहानियाँ छोटी हैं। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है। उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र रहता है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। तो कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें। देखिए, आपको किताबों में और कई उदाहरणों में कहानी लेखन के लिए रूपरेखाएं दी गई होती हैं। कुछ संकेत दिए गए होते हैं। उन संकेतों के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। ठीक है। और दूसरा है, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें। किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखें, न अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखें। ठीक है। तो जो शीर्षक हो उनके वो संक्षिप्त हो, और जो प्रसंग आप लिखें न बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखें, न ही छोटे में लिखें। जो घटनाएं हैं, जो प्रसंग हैं, उनको समायोजित करके सामंजस्य बिठाते हुए लिखने का प्रयास किया करें। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, ताकि पाठक का मन उसमें पढ़ने में रम जाए। कहानी की भाषा सरल हो, स्वाभाविक हो, प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द, लंबे वाक्य न हो। क्लिष्ट मतलब कठिन शब्द, लंबे लंबे वाक्य, उलझाने वाले वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी का जो शीर्षक हो आकर्षक हो, छोटा हो, सार्थक हो और पूरी कहानी को समेटे हुए हो। उपयुक्त भी होना चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से हो, मतलब जब भी कहानी का अंत हो तो एक मैसेज देते हुए हो, जिसमें या तो मैसेज जो है वह दुखद हो या सुखद हो, सुखांत हो या दुखांत हो। ध्यान देने वाली बात यह है, कहानी रोचक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। जितनी भी घटनाओं का वर्णन किया गया हो, सबका पारस्परिक संबंध हो। ये नहीं कि कहीं और की कहानी कहीं और से जोड़ दी जा रही है। घटनाएं आपस में संबंध रखने वाली हो, भाषा सरल हो, कहानी से कोई ना कोई उपदेश मिलता हो। उपदेशात्मक कहानी होनी चाहिए। अंत में एक कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम दे देना चाहिए। अब कहेंगे कहानी किसे कहते हैं। कहानी को परिभाषा के चौखटे में बांधना एक कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों तथा कहानी लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने ढंग से गढ़ी है। मुझे सबसे अच्छी परिभाषा सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की लगती है। उन्होंने लिखा, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास कहानी लिखने का जो अंदाज है, सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल हों, बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है।
समुन्नत, यहाँ पर समुद्रत नहीं है, समुन्नत है, दो न है वो उसमें। हिंदी के दूसरे कहानीकार अज्ञे ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है: कहानी जीवन की प्रतिछाया है, परछाई है, और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। कहानी की प्रमुख विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं, आप इसे ध्यान से सुने। आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है, देव है या दानव? दानव नहीं, ठीक है। पशुओं के लिए भी आज कहानी में कोई जगह नहीं रही। हाँ, बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उसमें देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिससे मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त होती है। देवी देवताओं, दानवों और पशु पक्षियों का समय अब समाप्त हो गया है। पहले कहानियाँ शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थीं। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया जाता है। आज का मनुष्य यह जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं है। अतएव आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्ष है। प्राचीन कहानियों का जो उद्देश्य था वह रस का परिपाक था, रस की सृष्टि करना था। आज की कहानी का लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। व्यक्ति वैचित्र दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति वैचित्र क्या होता है? व्यक्ति के स्वभाव की विचित्रता। विचित्रता का मतलब होता है अलग अलग ढंग, अजूबा, अनूठा ढंग जो है, जो विशेषता है उसकी। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व अधिक बढ़ गया। पहले जहाँ कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, जमघट लगाना, समूह घटनाओं को समूहबद्ध कर देना ही कहानी का निर्माण करना होता था। आज घटनाओं को महत्व न देकर मानव मन के किसी एक भाव, किसी एक विचार, किसी एक अनुभूति को व्यक्त करना होता है। प्रेमचंद ने संबंध में स्पष्ट लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। जो अनुभूति आप करते हैं उसे कहानी का रूप दे दिया जा रहा है। प्राचीन कहानी समष्टिवादी थी, सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानी व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन के जिन स्तरों की खोज की है, उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य को खोलकर उपस्थित करना आज के कहानीकार का मुख्य लक्ष्य हो गया है। पहले की अपेक्षा आज की कहानी भाषा की सरलता पर अधिक बल देती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है। पुरानी कहानियाँ अधिकतर सुखांत होती थीं, किंतु आज की कहानियाँ मनुष्यों की दुखांतक कथा को, उसकी जीवनगत समस्याओं और अंतहीन संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती है। सारांश यह है कि आज कहानी जीवन की प्रतिछाया के रूप में लिखी जा रही है। यह सब कुछ होते हुए भी सामान्य पाठक कहानी में मनोरंजन के तत्वों को भी ढूंढता है। सुखांत और दुखांत का मतलब होता है, जब कहानी का अंत सुखद होगा, सुख देने वाला होगा तो सुखांत, और दुख देने वाला अंत होगा तो दुखांत। ट्रेजिडी कॉमेडी आप लोग पढ़े हैं, तो ट्रेजिडी वाली जो कहानियाँ होती हैं वो ट्रेजिडी बेस्ड कहानियाँ, जो स्टोरी जो होती हैं वो दुखांत होती हैं। जो कॉमेडी बेस्ड जो स्टोरी होती हैं वो सब सुखांत होती हैं। कहानी लेखन की जो विधियाँ हैं, कैसे कहानी लिखी जाती है। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है कि वे भी इस ओर ध्यान दें और कहानी लिखने का अभ्यास करें। आप सभी को भी कहानी लिखना चाहिए, और जितनी बातें बताई गई उन सबको जोड़ दीजिए तो कहानी लिख सकते हैं। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे 4 तरह से कहानी लिखने का अभ्यास करें। एक तो अधूरी कहानी, आधी कहानी दी हुई रहती है, और आधी के आगे कहानी लिखते हैं जो अभ्यास सागर में आपके दी हुई है। बच्चों की सहायता इसमें अध्यापक कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो शिक्षकों की सहायता से कहानी लिख सकते हैं। रूपरेखा के सहारे रूपरेखा बना दी गई, आउटलाइन दे दी गई आपको, आप उसके ऊपर आधारित कहानी लिख सकते हैं।
तीसरी है अपूर्ण कहानी। कहानी के कुछ अंश दे दिए गए हैं, बाकी अंश अपने से आप पूर्ण पूरे करने हैं आपको। और चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास का चित्र दिए हुए हैं, छोटी क्लास में आपने लिखा है। चित्रों को देख कर कहानी आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। संस्कृत में भी आता है इस तरह लिखने के लिए। इसलिए कहानी लेखन की विधियाँ हैं। अब एक इसमें विधि आपको हम बता रहे हैं कि रूपरेखा या संकेतों के सहारे कहानी कैसे लिखी जाती है। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है, सरल भी है। कठिन इसलिए है कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सरल इसलिए है कि कहानी के संकेत पहले से दिए हुए हैं, यहाँ केवल खाना पूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति अधिक होती है। सृजना होता है निर्माण, सृजन करना, ठीक है। कल्पना तो कहानी में होनी चाहिए। आप अगर काल्पनिक नहीं है तो कहानी दिख नहीं सकते। और छात्र को संवेदनशील भी होना चाहिए। संवेदनशील का मतलब होता है सब सभी भावों की अनुभूति करना कराना। और कल्पना प्रवण का मतलब होता है कल्पना में प्रवीण, कुशल। एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है, इसको आप आइडियल मान करके कहानी लिखें। एक किसान के लड़के लड़ते लड़ते किसान बनने के निकट सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया। डैश किसी ने न टूटा, किसी से न टूटा, एक एक लकड़ियाँ तोड़ी गईं। डैश शिक्षा उपयुक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम कर लेने पर पूरी कहानी इस प्रकार बन जाएगी। आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कहानी का शीर्षक एकता है। एक था किसान, उसके 4 लड़के थे, पर लड़कों में मेल नहीं था। वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया तब उसने चारों लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी, किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगाया और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गईं। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। सबने आसानी से ऐसा किया और लकड़ियां एक एक कर टूटती गईं। अब लड़कों की आंखें खुलीं, तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है, ठीक है। इस तरह से आपको यह कहानी बता दी गई। इस कहानी के अलावा एक कहानी आपको लिखने को दी जा रही है। आप इसे लिख करके मुझे तुरंत भेजें, तभी मैं मानूंगा कि आप कहानी लेखन सीख पाए हैं। इस पूरे कहानी लेखन की पीपीटी में कहीं भी कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई शब्दार्थ समझ में न आया हो, तरीका समझ में न आया हो, कोई भी हिस्सा अगर समझ में न आया हो, उसे आप पूछें। धन्यवाद।